हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा पीसी क्लास से और साथ में राज दुबे। आज हम लोग अपने अगले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में आपको कल हेडिंग में छूटा था। क्या था लास्ट में? सुरक्षित काल में मैंने बताया था कि माहवारी आने के, मासिक धर्म आने के एक सप्ताह पूर्व और मासिक धर्म आ जाने के एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहलाता है। यदि इस समय संबंध बनाया जाए तो शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलना संभव कम हो पाता है, जिसके वजह से स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती है। ठीक, किंतु संबंध बनाने के देखिए लिखा है गर्भ धारण की संभावना कम रहती है, किंतु यह एकदम एग्जैक्ट सही बात नहीं है। जरूरी नहीं है, किसी को कंसीव कर लेता है बच्चा, वो रुक सकता है। यह एकदम पक्की व्यवस्था नहीं है कि अगर इस समय हम संबंध किसी महिला से बनाते हैं तो बच्चा नहीं होगा। ये गलत हो सकता है कि 80% नहीं होगा, 20% में यह संभावना है कि हो भी सकता है। समझ में आया बच्चों? दूसरा है धैर्य, सेल्फ कंट्रोल। मासिक धर्म काल में धैर्य रखना चाहिए तथा संबंध स्थापित नहीं करें। जब माहवारी आ रही हो महिलाओं को, उस समय पुरुषों को धैर्य रखना चाहिए। उस समय महिला से संबंध न बनाना चाहिए। उनका एंडोमेट्रियम सेल्स टिश्यू रैप्चर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, और मासिक धर्म आने के पूर्व से भी पेन शुरू हो जाता है, कमर दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्रैम्पिंग होती है, साथ में मसल्स का रैप्चरिंग होता है, मतलब कट के बाहर आता है, ब्लड के साथ उनका एक हफ्ते स्राव होता है, इसलिए उनको भी काफ़ी उस समय पीड़ा सहनी पड़ती है। ठीक, साथ ही लैंगिक संबंध बनाते समय स्खलन के पूर्व शिश्न को योनि से बाहर कर लेना चाहिए, जिससे वीर्य का स्राव योनि में न हो सके। मतलब यदि पुरुष और महिला दोनों मिलकर के बच्चे नहीं चाहते हैं और उनके पास और कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो प्रजनन के समय, लैंगिक संपर्क के समय, जब स्त्री पुरुष आपस में समागम कर रहे हो, तो उस समय जब पुरुष का स्खलन होने वाला हो, अर्थात वीर्य बाहर होने वाला हो, तो वो उसे अपनी शिश्न को वजाइना से अर्थात योनि से बाहर कर लेना चाहिए और स्खलन बाहर कर देना चाहिए, जिससे वीर्य अंडाणुओं तक, योनि के अंदर अगर स्राव हो जाएगा तो अंडाणुओं तक पहुंच जाएंगे। अगर हम योनि के अंदर स्राव नहीं कराते हैं तो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे और जिससे गर्भ धारण की संभावना समाप्त हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है हार्मोनल विधियां, जिसे हम गर्भनिरोधक गोलियां भी कहते हैं। देखिए, विज्ञान बहुत तेजी से डेवलप हो गया है। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं हर जगह, मार्केट में, मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, मिल जाती हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के यह गोलियां नहीं लेनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। शुरू में शादी वादी हुई, बच्चे लोग यही लेने लगते हैं, ऐसे बिना बताए नहीं लेना है। यह भी बात जानिए, पर डे एक गोली होती है, लेकिन डॉक्टर के सलाह से, और वह भी कौनो झोला छाप डॉक्टरों से मत सलाह लीजिए। ठीक, ये तिवारी, सस्केन, मानवेंद्र हमारे बिरादरी के हैं, यह सब सोच कभी मत रखिएगा। ये सब झोला छापना है, इनको क से ज्ञ तक का ज्ञान नहीं है, रहते रहते साथों में कहीं न कहीं सीख जाते हैं। ठीक, मैं सच बता दे रहा हूँ, यहाँ कहीं पर भी आप जाइए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, जिन्होंने अपने जीवन में इसकी परीक्षा क्वालिफाई की है, इस पे अपने जीवन का समय दिया है। उस पे दवाएं तो हम भी दे देते हैं, दवाएं आप भी दे देते हैं। भारत का हर व्यक्ति डॉक्टर है, भारत का हर व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है। सबको कुछ न कुछ जरूर आता है, दवाएं निश्चित आता है। देखिए, औरतें बता दें, चोट लगी है, कोई बात नहीं है, रेड़े पत्ता ले लो, हल्दी ले लो भैया, लगा लो, और थोड़ा प्याज पीस के मिला के बांध दो, ठीक हो जाए। कहते हैं नहीं कहते? कोई भी है। ठीक, दातून नीम की करिए, ब्रश बंद करिए। भारत का हर व्यक्ति डॉक्टर है
और ऐसे अगर आप करेंगे तो सब जगह फिर रहोगे। तो मेरा कहा मानिए किसी अच्छे, और देखिए ये सब चीज़ें एक सुरक्षित चीज़ें होती हैं, ठीक। तो किसी अच्छे गायनोलॉजिस्ट से या सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करके ही अपनी दवाएं लें। भले 10 रुपये ज़्यादा लगता है, फीस उनके 500-1000 रुपये रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं, ठीक। ये तो तुक्का लग गया तो हो गया। ऐसे बहुत समाज में झोला छाप है, अंगाली बंगाली कितने लोग हैं, आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, जो समझ में आए करें। तो ऐसी गोलियां कौन है जो गर्भाधान को रोकती हैं? जैसे माराडी है, पल्स है, सच्ची सहेली है, अनवांटेड 21 है, ऐसी बहुत सारी गोलियां। रासायनिक विधियां, शुक्राणुओं को समाप्त करने के लिए शुक्राणुनाशक क्रीम या फोम भी आते हैं, ठीक। यदि आप इस अपने पेनिस पर उसका लेपन कर लेते हैं तो निकलने वाले शुक्राणु पहले ही मर जाएंगे, वीक रहेगा पर उसमें शुक्राणु मर जाएंगे। ये क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि के रूप में आती है। अब आता है स्थायी विधियां बच्चों। स्थायी विधि मतलब जिसमें हम आप एक बार कोई कार्य कर ले, हमेशा के लिए समाप्ति मिल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी विधि। इसमें 2 ऑपरेशन आते हैं, एक महिला का, एक पुरुष का। महिला के ऑपरेशन को नसबंदी कहते हैं और पुरुष के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? नलबंदी कहते हैं। पुरुष के ऑपरेशन को नसबंदी कहते हैं, महिला के ऑपरेशन को नलबंदी कहते हैं। बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, सही कर लीजिए, नसबंदी और यहाँ नलबंदी। ध्यान दीजिएगा, जिसे अंग्रेजी महिलाओं के ऑपरेशन को नलबंदी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। इसमें स्त्रियों के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिनी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और निषेचन क्रिया नहीं संपन्न हो पाती है। यह नसबंदी संतान उत्पत्ति के समय भी करवाया जा सकता है। जब बच्चा उत्पन्न हो जाए उसी समय आप चाहें तो फैलोपियन ट्यूब कटवा सकते हैं। देखिए हमने आपको एक फिगर बनाया था, ऐसे होता है, एक थोड़ा सा फिगर समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक। यही है ना ट्यूब, इसी को कहते हैं ना फैलोपियन ट्यूब। यही को काट के इधर और इसको उधर मोड़ दिया जाए। जैसे इसको काटे, इसको ऐसे कर देंगे और इसको इधर मोड़ देंगे, समझ में आया? ठीक, इसको कट किया हमने, इसको ऐसे मोड़ दिया, बांध दिया, इसको ऐसे मोड़ के बांध दिया, समझ में आया? अब बताइए जो अंडाणु यहाँ बनेगा, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। तो अंडाणु का शुक्राणु से मुलाकात होने ही मत दीजिए। बस यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नलबंदी। यह महिलाओं में होती है, जिसमें अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, उसको कट करके बांध देते हैं डॉक्टर। बस बात करता हूँ। और पुरुष ऑपरेशन में क्या होता है? पुरुष ऑपरेशन भी बड़ा सरल है। पुरुष ऑपरेशन में पुरुष के शुक्रवाहिनी को काट कर मोड़ दिया जाता है। आपको पता है ना, ये टेस्टिस होते हैं, ऐसे उसके ऊपर बना रहता है पिटका में। ये ट्यूब ऐसे जाती है ना, क्यों भाई? ऐसे ट्यूब जाती है, पेशाब के रास्ते से वो करके आती है ना ऐसे। तो बस इसी को यही काट करके क्या करेंगे? इसको इधर मोड़ देंगे, इसको इधर मोड़ देंगे, इसको भी काट करके क्या करेंगे? ऐसे मोड़ देंगे ना बच्चा लोग, बस हो गया। शुक्रवाहिनी को काट करके मोड़ देंगे, जिसकी वजह से टेस्टिस, मिश्रण से निकलने वाला शुक्राणु क्या होगा? शिश्न के द्वारा बाहर नहीं आ पाएगा, और जब बाहर ही नहीं आ पाएगा तो किसी भी अंडाणु से संपर्क नहीं होगा, प्रजनन क्रिया पूर्ण नहीं होगी। लेकिन पुरुष की इच्छा पे कोई प्रभाव पड़ेगा, उसको सेक्स की इच्छा होगी, वो सेक्स करेगा, समझ में आया? बस उसके शुक्राणु नहीं मिल आएंगे, बस वीर्य नहीं आएगा ना।
पक्का समझ में आया? तो इस तरह से पुरुष का ऑपरेशन भी पूर्ण होता है। पुरुष के जन्म पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने लिखा दिया। अब आता है अगली हेडिंग, यौन संचारित रोग एवं रोकथाम। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे बच्चों, जम के पढ़िए। यह चैप्टर समाप्ति की तरफ है, बस बहुत जल्दी हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर या केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल हम जरूर पढ़ाएंगे। वो चैप्टर कोई ना कोई हम लोग टच करेंगे। आप देखते रहिए वीडियो में, आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।